पिछले पार्ट में हमने देखा था शाओ हाओ लीमू से खाना मांगने के लिए जाता है और लीमू उसे लात मार के नीचे गिरा देता है। गिरने के बाद शाओ हाओ को काफी जोर से लग जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या तुम ठीक हो? लीमू नीचे आके सबको धमकी देता है, तुम में से कोई भी मुझे ऊपर आता हुआ दिख नहीं जाए, ऊपर के सारे फ्लोर अब मेरे कंट्रोल में है। उसकी ये धमकी सुन के सब वहीं ठंडे पड़ जाते हैं। तभी लीमू वहीं पे ब्रेड खाने लग जाता है और बोलता है ऊपर बहुत सारा खाना है, तुम लोग कुछ खाना चाहते हो? भूख लग रही है ना? पर उस खाने के बदले में तुम्हें कुछ कीमती सामान देना पड़ेगा। और तुम्हारे बीच में कोई पर्टी गर्ल हो जो मुझे सर्व करना चाहती है, मैं उसके बारे में भी सोचूंगा। तभी वूबिन लीमू से कहता है मैं जानता हूँ तुम सब पे धौंस जमाते रहते हो और तुमने अपने पालतू कुत्तों की मदद से पूरी जगह पर कब्जा कर लिया और खाने पर भी। देखो तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तभी लीमू शाओ हाओ की गर्लफ्रेंड से बोलता है, लीमू से ब्रेड का लालच देकर बोलता है आखिर तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचती हो? तुम तो काफी सुंदर हो, कितनी बुरी बात है कि तुम्हें इस बेवकूफ लड़की के साथ रहना पड़ रहा है। वो उसकी ब्रेड को थप्पड़ मार के बोलती है यू डर्टी बास्टर्ड। उसकी ब्रेड नीचे गिर जाती है और लीमू को काफी गुस्सा आ जाता है। लीमू उस लड़की को थप्पड़ मारता है और उसके बाल पकड़ के बोलता है जो भी मुझसे पंगा लेता है वो जल्दी जान जाता है मुझसे दुश्मनी मोड़ लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी क्लास मॉनिटर लीमू से कहते हैं लीमू से जाने दो, वो हमारी स्कूलमेट है। क्लास मॉनिटर उससे कहते हैं देखो बाहर सब कुछ खराब चल रहा है, हम सबको एक साथ रहना चाहिए और इतनी खराब स्थिति में तुम सबको बुली कैसे कर सकते हो। वहाँ खड़े हुए कुछ लड़के क्लास मॉनिटर को सपोर्ट करने लग जाते हैं। क्लास मॉनिटर लीमू से कहती है बाय द वे ये तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे जो खाना है वो हम सबको बिलोंग करता है, तुम अकेले कैसे से खा सकते हो। तभी लीमू क्लासमेट से कहता है तुम हमेशा से मेरे खिलाफ ही रही हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे टीचर भी मर चुके हैं, तुम्हें दिखावा करने का बहुत शौक है ना। तभी लीमू अपने चेलों से कहता है उसके सारे कपड़े फाड़ दो। वो सब क्लास मॉनिटर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। क्लास मॉनिटर कहती है तुम। तभी टाइनली उनके बीच में आ जाता है कुल्हाड़ी लेकर, जिससे डर के लड़के वहीं रुक जाते हैं। टाइनली कहता है लीमू अब तुम यहीं रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा अपनी हद पार कर रहे हो। टाइन में इतनी हिम्मत देखकर लीमू काफी शॉक हो जाता है। टाइन को देख के वो हंसने लग जाता है। ये तो वही लूजर है, क्या तुम पिछली बार की मार भूल गए हो? रुको अभी मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हें तोड़ने के लिए। टाइनली लीमू से कहता है इस दिन से पहले तुमने मुझे बहुत बुली किया है, पर अब समय बदल चुका है, तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। टाइनली लीमू से कहता है तुम्हारी गुंडागर्दी पहले की तरह अब नहीं चल सकती है। टाइन उस कुल्हाड़ी को सीधे एक शेल्फ में मारता है जिससे वो टूट जाती है और फिर वो बोलता है तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो फिर ट्राई कर लो। लीमू ये देख के काफी डर जाता है। पास खड़ा एक लड़का उसे समझाता है कि ये कुल्हाड़ी कोई मजाक नहीं है। तभी दूसरा लड़का कहता है बॉस लगता है ये पागल हो गया है। लीमू ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई डर नहीं लग रहा है। वो कहता है हमारा स्कूलमेट का रिश्ता बना रहा है इसलिए तुम नीचे रहोगे और मैं ऊपर, और सब अपने काम से काम रखो। जाते जाते वो सबको धमकी देता है अगर मुझे कोई ऊपर खाने की तलाश में दिखा तो मैं इसका पिछवाड़ा वहीं तोड़ दूंगा। सब लोग बस उसे ऊपर जाते हुए देख रहे थे। लीमू सीढ़ियों को ब्लॉक करवा देता है। लीमू अपने लोगों से कहता है टाइन जैसा लूजर भी अपने लिए कुल्हाड़ी ले आया, तुम कब हथियार लाओगे बेवकूफों। क्लास प्रेसिडेंट भी उसकी हरकत से काफी डर गई होती है। वो भी क्लास प्रेसिडेंट को संभालता है। क्लास प्रेसिडेंट कहती है मुझे नहीं पता था ये आदमी इतना डरावना निकलेगा, कुछ घंटे पहले तो हम क्लासमेट्स थे, अब तो ये बहुत बुरा बन गया। टाइन कहता है हम सब लोगों को एक साथ सही से रहना होगा, पर कुछ लोग सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग अपनी डार्क साइड भी दिखा सकते हैं। टाइन शेताओं को समझाता है तुम्हें अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है, अगर तुम इतना शो ऑफ करोगी तो तुम्हारी लाइफ रिस्क में पड़ सकती है। वोविन कहता है डोंट वरी, मैं और टाइन हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। पर लीमू सारा खाना ऊपर के फ्लोर पे ले गया है। हम यहाँ छुप तो गए हैं पर हमें खाने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, बिना खाने के तो हम यहाँ मर जाएंगे। टाइन कहता है हमें लीमू से ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, उसके पास आदमियों की कोई कमी नहीं है, हमें उससे शायद ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए वरना हम हार भी सकते हैं। वो दोनों उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी क्लास प्रेसिडेंट के पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। भूख की वजह से उसके पेट में से आवाज आती है जिसकी वजह से उसका चेहरा काफी लाल हो जाता है। टाइन कहता है चलो तो फिर कुछ खाने चलते हैं। शिताओंग और वूविन काफी शौक हो जाते हैं, क्या खाना। टाइन इन्हें दूसरे हॉल में ले जाता है। तभी शैन शिन्यू को दिखाया जाता है जिसके बारे में टाइन ने पहले जिक्र किया था। शिन्यू की फ्रेंड कहती है शिन्यू क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। वो हंसकर उसे ना कह देती है पर उसका भी भूख से काफी बुरा हाल हो रहा होता है। वो तीनों कहीं जा रहे होते हैं। तभी वूविन कहता है टाइन क्या तुम बता सकते हो हम कॉरिडोर में खाना कैसे ढूंढ सकते हैं। टाइन कहता है यहाँ पे खाना नहीं है पर कैंटीन में जरूर होगा, तुम लोग यहाँ दरवाजे को गार्ड करते रहना जब तक मैं नहीं आऊँ। वूविन कहता है टाइन क्या तुम बाहर जाना चाहते हो। शेतोंग उससे कहते हो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। शेतोंग कहती है टाइन देखो बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं, बाहर बहुत खतरा है, देखो इस वक्त मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं हूँ। टाइन शेतोंग से कहता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके तो फिर मैं निकलता हूँ। वूविन कहता है टाइन ली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वापस से जरूर आएगा। वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बी घूम रहे थे। टाइन जैसे तैसे बच बचा के वहाँ से निकलता है। वहाँ वो एक गली में आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि दो लोग मरे हुए पड़े हुए हैं, उनके पास दो बैग भी हैं।
टाइन उन दोनों के बैग को चेक करता है। लकीली उसमें काफी सारा खाना मिल जाता है। टाइन कहता है ग्रेट, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। टाइन जल्दी से रिंग को एक्टिवेट करता है और स्टोरेज बॉक्स को समन कर लेता है जिसमें वो सारा खाने को डाल देता है। टाइन कहता है जो खाना मैं पहले लाया था वो मेरे लिए काफी था, पर अब तो वूबिन और शितोंग भी आ गए हैं, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खाने को ढूंढना अब काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस हार्ड फूड को मैं अंत तक बचा के रखूंगा, ये हमारे लिए रिजर्व की तरह काम करेगा। और पानी तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके लिए कोई प्लान बना लेना चाहिए। टाइन वो सारे सामान को देख ही रहा होता है, तभी कुछ उसे आवाज सी आती है। उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे एक सुंदर सा ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहा होता है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बताएं कमेंट करके कि आपको विलेन की आवाज कैसी लगी। सायोनारा गाइस।